जय हिंद बच्चों, फाइल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, आपका फिजिक्स एजुकेटर। हम लोग देख रहे थे 12th क्लास के जो बच्चे अभी इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनके मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट मॉडल सेट के जो है हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बड़ी खूबसूरत क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। करेंगे चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल जी और चुंबकीय लंबाई एल एम में संबंध बताना है। यानी आपको बताना है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई कितनी है और ज्यामितीय लंबाई और मैग्नेटिक लेंथ यानी कि ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो देखो, कोई भी बार मैग्नेट होता है ना बाबू, तो उस बार मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वो थोड़ा सा अंदर होते हैं, एंड से थोड़ा सा अंदर होते हैं, और दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग मैग्नेटिक लेंथ एल एम कहते हैं, और दोनों किनारे के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको ज्योमेट्रिकल लंबाई एल जी कहते हैं। तो चुंबक की ज्यामितीय लंबाई जो है एल जी होती है और चुंबक की मैग्नेटिक लंबाई की अगर बात किया जाए तो ये एल एम होता है। अब आइए हम लोग जानते हैं ये मैग्नेटिक लेंथ एल एम और ज्योमेट्रिकल लेंथ एल जी का जो रेशियो है बच्चों, ये 5:6 होता है। यानी कि जो चुंबक है उसकी अगर लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो उसके दोनों पोल के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होती है। तो अब आपको अपना आंसर जो है मिल चुका होगा, यानी एल एम जो है इसका वैल्यू 5/6 एल जी होता है। तो अब आप देखोगे कितना क्या खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है ना, बड़ी इजी क्वेश्चन। देखो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। आइए फिर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये करे कि निर्वात की चुंबकशीलता आपको बताना है, यानी परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम कह सकते हो। याद करो हम लोग, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इप्सिलॉन नॉट कितना, म्यू नॉट कितना होता है। तो म्यू नॉट की वैल्यू अगर बात करें तो ये होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और यूनिट बच्चों हेनरी पर मीटर होता है। अब आप ऑप्शन ढूंढोगे कि कौन ऑप्शन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन आपके लिए देखो कितना खूबसूरत ऑप्शन है, ए। ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत सारे बच्चों ने जो कमेंट करके आंसर भी दिया है। तो देख रहे हो ना कितनी अच्छी क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते, ये देखो बिल्कुल उसी टाइप की क्वेश्चन कर रहे कि निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति बताओ। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इन फ्री स्पेस यानी वैक्यूम की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताना है। तो तुम जान लो बच्चों, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को काई से इंडिकेट करते हैं और फ्री स्पेस के लिए इसका वैल्यू 0 होता है, 0 होता है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है, 0। कितनी, 0 किसकी, तो फ्री स्पेस या मुक्त आकाश की। आओ बच्चों नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल बताना है आपको, यानी कि स्पीड बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस होता है बच्चों म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट। देख लो, यानी सी इक्वल टू होता है 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट। और इसी म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई गुणे 10 की पावर में 7 और इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/36 इंटू 10⁻9 रख के जब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो इसका वैल्यू आता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट हमको इस फॉर्मेट में आंसर देना है, इस फॉर्मेट में आंसर देना है और मुझे विश्वास है कि आपको आपका क्वेश्चन का आंसर दिख गया होगा, है ना। बहुत खूबसूरत आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन। कह रहा है एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का मान होता है बताओ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। बच्चों वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज जो है नैनोमीटर के रेंज की होती है और नैनोमीटर बोले तो यहाँ देखा जाए तो सबसे जो है उसके अप्रोक्स वैल्यू देखा जाए तो 10 के पावर में 7 मीटर जो है उसके आसपास है। 10 के पावर में 7 मीटर ही सबसे खूबसूरत आंसर है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि चुंबक विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो देखो विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर बात किया जाए कि किस दिशा में चलती है, तो देखो बच्चों विद्युत चुंबकीय, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है और ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ई क्रॉस बी जो है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर दिशा में कह दिया जाए, यानी दोनों के परपेंडिकुलर या ई क्रॉस बी के पैरेलल डायरेक्शन में जो है चुंबकीय तरंग की संचरण होती है। तो चुंबकीय तरंग किस दिशा में चलती है बच्चों, तो ई क्रॉस बी के पैरेलल चलती है।
बिल्कुल आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आप बिहार बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन बैंक देखते रहोगे, क्वेश्चन बैंक का भी रिवीजन करवाया जाएगा, आप देखते रहोगे। कर किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देना है। 1.6 इंटू 10⁻, कितना बच्चों, -19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मैग्नीट्यूड में दिया हुआ है। हालांकि प्रोटॉन का भी चार्ज पूछता तो हम लोग इतना ही बताते हैं, है ना बाबू, है ना। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, देख लो कितना इजी क्वेश्चन है। आओ आगे बढ़ते हैं। कर नेक्स्ट क्वेश्चन कर कि प्लांक कांस्टेंट, यानी प्लांक कांस्टेंट का बीमा डायमेंशन बताना है आपको। याद करो प्लांक्स कांस्टेंट में प्लांक्स का फॉर्मूला E बराबर होता है h इंटू न्यू। तो h बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं बच्चों, E/न्यू। h इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, E/न्यू। अब बताओगे अगर इसके डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो इसके डायमेंशन को हम लोग कितना लिख सकते हैं बच्चों, देखोगे इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन इसका हो जाएगा, एनर्जी की डायमेंशन होती है m L² T⁻⁻², और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है T⁻⁻1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा m L², आइए T⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो ये -1 ही हो जाएगा, चूंकि पहले से -2 है। अब आप देखो ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत सूटेबल ऑप्शन है आपके लिए। तो कितनी खूबसूरत क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। बस बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। आपका एग्जाम जो है इससे बहुत टफ क्वेश्चन से नहीं होता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। बस आप इसको स्टोरेज करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, बार बार देखते रहो, रिवीजन दिमाग से चलते रहेगा, रिवीजन हो जाएगा। कर निम्नलिखित में से कौन सही है, बताओ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाह वाह क्या बात है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बहुत सारे बच्चों ने पहले ही बना दिया है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, बताओ, एनर्जी का यूनिट है। वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। याद रखोगे इस वैल्यू को, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। ये देखो कह रहा है कि रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक बताना है, बताओ। याद करो रदरफोर्ड सोडी लॉ। अगर कोई मान लो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसके यानी 0 टाइम पर अगर नंबर ऑफ एटम्स n0 है तो t टाइम पे उसके नंबर ऑफ एटम्स का वैल्यू हम लोग कितना लिखते थे, तो n इक्वल टू लिखते थे n0 इंटू e⁻⁻ (λ/t), जहाँ लैम्डा क्या है बच्चों, क्षय स्थिरांक है, यानी इसको डी के कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो चलो ये देख लो, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। और बहुत खूबसूरत आंसर मिला ना आपको, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्वेश्चन देख करके। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।